तो क्या हुआ कि वहाँ फिर वो उधर गए, उधर मानसरोवर, बोले यहाँ से ही सरयू नदी निकलती है। ब्रह्मा जी ने बनाया था ये पूरा, ऐसे वो राम भगवान को बताया। फिर वो गंगा के दक्षिण किनारे पे आए, वहाँ पहुँचे। जगह कौन सी है? पूरा भय उत्पन्न करने वाली है जगह, पूरा ऐसा। थोड़ा ये जगह का इतिहास पूरा बताइए यहाँ। तो बताए, राम भगवान को बताया कि ये जो जगह है वो वास्तव में यहाँ इंद्र जो था उसने यहाँ एक बार वृत्रासुर को मारा था। किसको मारा था? वृत्रासुर को मारा था। और जब वृत्रासुर को मारा था तब इंद्र को क्या हो गया? सब पाप लग गया, सब पाप लग गया। तो इसलिए सब देवताओं ने वो पानी से इंद्र को धोया, अभिषेक किया उसका, और सब पाप उसका निकाला। और सब पानी जो था इस जगह पे डाला है यहाँ, जिससे बाद में क्या हुआ कि इंद्र ने जमीन से खुश होकर जमीन को वरदान दे दिया। इसलिए ये जो एरिया है पूरा बहुत अच्छा है। मगर क्या है कि एक ताड़का नाम की एक राक्षस रहती है, इसी कारण कोई यहाँ रहता नहीं है। हम भागवत में पढ़ते हैं, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, हाँ, और वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र को क्या लगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और इंद्र ने अपने पाप को 4 जगह बांट दिए थे, पता है ना? एक जमीन को दे दिया, स्त्री को दे दिया, एक किसको दिया? पानी को दिया, और एक किसको दिया? वृक्ष को दे दिया था। 4 जगह 4 पाप उसको बांट दिए थे। तो पृथ्वी को पाप दिया इंद्र ने, तो इसलिए पृथ्वी क्या हो गई थी? पृथ्वी में रेगिस्तान हो गया था। मगर फिर भी इंद्र ने उसको वरदान दिया कि आप जो है आपके अपने गड्ढे पड़ेंगे वो अपने आप भर जाएंगे। ये वरदान भी दिया था, ये भागवतम में है। रामायण में क्या है कि पूरा प्रदेश जो था वो हरा भरा हो गया इंद्र के आशीर्वाद से पूरा। मगर यहाँ ताड़का जो थी वो पूरा वहाँ उत्पीड़न करती है। तो बाद में राम भगवान ने पूछा ताड़का कौन है और ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? ऐसा है। तो बाद में विश्वामित्र मुनि से ताड़का का इतिहास बताना चालू किया कि ताड़का कौन है। तो विश्वामित्र ने बताया कि सुकेतु नाम का एक शक्तिशाली यक्ष था, उसको एक पुत्र नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? वो कठोर तपस्या किया, तप किया, ऐसा है। तो ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी के वर से उसको पुत्र नहीं हुआ, उसको क्या हुआ? पुत्री हुई। ये ताड़का जो है सुकेतु की ही क्या है? पुत्री है। और ताड़का का विवाह किसके साथ हुआ? सुनंद से हुआ। एक सुनंद करके एक व्यक्ति था, उनके साथ ताड़का का विवाह हुआ। अभी क्या हुआ कि जब अगस्त्य मुनि जो थे उन्होंने सुनंद को क्या दिया? मृत्यु का श्राप दिया। तो ताड़का और उसके पुत्र जो थे अगस्त्य मुनि को मानने के लिए गए। तभी अगस्त्य मुनि ने क्या कर दिया? दोनों माँ और बेटे को क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि तुम दोनों क्या बन जाओगे? नरभक्षी राक्षस। बोला तब से ताड़का और उसका पुत्र मारीच जो है क्या बन गए? नरभक्षी राक्षस बन गए, और पूरे एरिया में पूरा तहलका मचा रहे, सबको परेशान कर रहे हैं, ऐसा है। और राम को बोला, राम आप ये ताड़का के ऊपर कभी भी रहम करना मत, ये बहुत दुष्ट है, ऐसा मत सोचना कि ये स्त्री है इसलिए इसको छोड़ दो, ऐसा है, हाँ, उसको मार दो। और विश्वामित्र ने बताया राम को, देखो इतिहास गवाह है कि एक बार जब इंद्र ने किसका वध किया था? बलि महाराज की बहन का, जो पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाली थी, टुकड़े टुकड़े करने वाली थी, बलि महाराज की बहन। इंद्र ने उस पर रहम नहीं किया, उसको मार दिया, ऐसा है। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी को मारा था, जो क्या करने वाली थी? जो इंद्र का वध करने वाली थी, हाँ, इंद्र को मारने वाली थी। तो भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया था। किसका? भृगु मुनि की पत्नी का। देखो भगवान ने भी मारा है स्त्री को, इंद्र ने मारा है। इसलिए आप जो है इस स्त्री के ऊपर आप क्या करना? दया मत करना, उसको उड़ा दो, ऐसा है। अभी हम देखते हैं यहाँ रामलीला के अंदर भी भगवान जब उतरते हैं युद्ध कला के अंदर, सबसे पहले उसका सामना किसके साथ होता है? ताड़का, वो भी स्त्री है। और कृष्ण लीला में कौन होती है? पहली असुर पुतना पहले यहाँ ही चालू होता है। यहाँ पुतना को मारा तब भगवान ने आँख बंद कर दिया कि क्या उसका मुंह देखना है, ऐसा आँख बंद कर उसको मार दिया। अभी ताड़का जब मारना आया तो ऐसे बैठ रहे थे, इतने में
भगवान ने क्या किया, अभी धनुष की प्रपंचना चढ़ाई ऊपर और जोर से टिंग टिंग ऐसा किया पूरा। ऐसा टिंग टिंग हुआ तो पूरा आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई भयंकर, सब पशु पक्षी सब हिल गए, पूरा भयंकर आवाज़ चल गई। इतने में देखा तो एक भयंकर जोरदार आवाज़ आने लगी और तीव्र वेग से एक असुर ताड़का वहाँ प्रकट हुई। वहाँ उसको देखकर सबके हृदय में क्या हो गया, भय हो गया। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला, देखो ये भयानक प्राणी को देखो, सबके हृदय में भय उपजाने वाली है, ऐसा है। हाँ मगर ये स्त्री है इसलिए मैं उसको मारूंगा नहीं। विश्वामित्र ने बोला उसको मार दो मगर राम ने बोला ये स्त्री है उसका मारूंगा नहीं, मैं उसके हाथ पग नाखून, हाथ पग, उसके कान नाक सब काट दूंगा, ऐसा है। और इस प्रकार उसके अपराध का उसको दंड दूंगा। तो फिर क्या किया, ताड़का आई और ताड़का ने क्या किया, अपनी मायावी शक्ति से पूरा राम और लक्ष्मण के ऊपर पूरा पत्थर बरसाने चालू कर दी और पूरा ऐसा हो गया, धूल का वंटोड़ हो गया पूरा कि किसी को कोई देख पा नहीं रहा था। वहाँ पूरा भयंकर वंटोड़ हो गया वहाँ। और फिर राम भगवान ने तो थोड़ा देखने पत्थर को अपने बाणों से चूर चूर कर दिया। फिर भगवान ने एक बाण चढ़ाया, वो बाण चढ़ा के ताड़का के हाथ और पैर काट दिए और लक्ष्मण ने क्या कर दिए, उसके नाक काट दिया, उसका कान काट दिया और इस प्रकार ताड़का को फेंक दिया वहाँ। तो और सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए और उनके पुष्प वर्षा पूरा की वहाँ। फिर क्या हुआ, सभी लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो देवता लोग जो थे, इंद्र छुप छुप के आया विश्वामित्र मुनि के पास और बोले कि मुनि आप ये राम और लक्ष्मण को सभी दिव्य अस्त्र प्रदान कर दें, अभी वो हमारा देवताओं का काम करने आने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, वो असुरों को मारने वाले, इसलिए आप जो भी अस्त्र है सब उनको दे दो। ये बोलकर चले गए वहाँ से। फिर सुबह क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को बुलाया और सभी अस्त्र का ज्ञान किसको दिया, राम और लक्ष्मण को। ये अस्त्र जो होते हैं वो भी एक व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, एक व्यक्ति है। देवी अस्त्र एक व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि वो खाली बस निर्जीव है। जैसे भगवान विष्णु के अस्त्र होते हैं सुदर्शन चक्र, वो क्या है, एक व्यक्ति है। गदा भी क्या है, एक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति होते हैं, वो देखने में भगवान जैसे ही होते हैं, उनके चार हाथ होते हैं, मगर फ़र्क इतना होता है कि चक्र होगा, उसका जो मुंगट होगा ना, यहाँ चक्र ऐसे दोहरा होगा इधर, इसलिए पता चलता है कौन है, ये चक्र है। और जो गदा होगा उसके यहाँ क्या होगा, गदा दोरी होगी, यहाँ गदा का निशान होगा यहाँ, इससे पता चलता है ये क्या है, गदा है। बाकी वैकुंठ के अंदर जितने भी जो विष्णुदूत है, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, सभी लोग भगवान विष्णु से ही दिखते हैं, कोई फर्क नहीं, सबके चार हाथ होते हैं। देखो यहाँ फोटो होगा अजामिल का, ये देखो यहाँ विष्णुदूत देखिए आप, सब भगवान के ऐसे ही दिखते हैं वहाँ, कोई फर्क नहीं, सेम। अगर आपके सामने आ जाएंगे ना तो आप कई बार बोलेंगे भगवान विष्णु है कि ये विष्णुदूत है, ऐसा है। खास करके आप दक्षिण भारत में जाओगे, दक्षिण भारत के अंदर मंदिर में प्रवेश करोगे अंदर, तो बहुत सारी प्रतिमाएं आपको दिखेगी बाहर, चार हाथ वाली, जिसके हाथ में भी क्या है, शंख चक्र गदा पद्म होगा। आपको लगेगा कि भगवान है, मगर ये क्या है, विष्णुदूत सब होते हैं वहाँ। तो जो अस्त्र जो है वो भी क्या है, भगवान के व्यक्तिगत सेवक है, ऐसा है, और ये मूर्तिमान रूप में रहते हैं। तो बाद में जब अस्त्र सब प्रकट हुए उनके रूप के अंदर, और भगवान को बोला कि क्या आज्ञा है हमारे लिए, बताइए क्या आपकी सेवा करें। तो भगवान ने बताया कि जब भी मैं आपको स्मरण करूं आप आ जाना, आप बाकी चले जाए सब लोग, जब भी आपका स्मरण करूं तब आप क्या करना, आ जाना। सब ये सब दिव्य अस्त्र है। हम देखते वो भागवत में, वो जब भगवान शिव और भगवान कृष्ण का लड़ाई हुआ था, तो शिव जी ने कौन सा शस्त्र छोड़ा था, हाँ, शिव जवर करके एक शस्त्र छोड़ा था, वो एक व्यक्ति था पूरा। और नारायण भगवान कृष्ण ने कौन सा शस्त्र छोड़ा था, विष्णु जवर छोड़ा था। एक गर्म था, एक ठंडा था। तो विष्णु जवर ने शिव जवर को पीड़ा दिया बहुत, और शिव जवर इतना पीड़ित हो गया, वो अपनी रक्षा के लिए कहाँ चला गया, भगवान कृष्ण के पास गया था। तो ये सब क्या है, ये सब अस्त्र होते हैं, वो व्यक्ति है पूरा। और इस प्रकार से राम भगवान जो है वो अस्त्र सब धारण कर लिया।
फिर वो आगे गए, पहुँचते पहुँचते पहुँचे विश्वामित्र के आश्रम में जिसका नाम है सिद्धाश्रम। वहाँ पहुँचते ही भगवान रामचंद्र ने बताया कि ये जो जगह है इसका इतिहास हमको बताइए क्या है। देखो भगवान रामचंद्र जो है इतना प्रश्न पूछते हैं, किससे? विश्वामित्र मुनि से। आप जो जगह पे हमको लेके आए वो जगह का इतिहास बताइए क्या है पूरा। तो वो उनको पूछा तो फिर बताया विश्वामित्र मुनि ने, ये जगह है जहाँ भगवान वामनदेव रहते थे। क्या रहे? बहुत सालों पहले। देखो भगवान वामनदेव बहुत साल पहले प्रकट हुए थे। राम भगवान कब प्रकट हुए? उससे पहले कौन से युग में? बलि महाराज जब इंद्र के आक्रमण किया था तब कितना पहले का युग था, ऐसा है वो सैकड़ों सालों पहले। अगर हम देखेंगे हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी, उन्होंने बताया है ऐसा कि जो कृष्ण अवतार है, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं, बराबर। एक मनु का कितना मनवंतर होता है? 71 का मतलब एक मनवंतर यानी कि 4 युग मिला के क्या होता है? एक मनवंतर। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इसको एक कल्प एक चतुर्युग बोलते हैं, इसको एक मनवंतर भी कहते हैं। वो एक ऐसे 71 जाएंगे तो पूरा मनु का क्या होगा? एक पूरा एक लाइफ उसका पूरा होगा वहाँ ऐसे। तो जो भगवान कृष्ण जो थे वो कौन से मनु के समय में आए? वैवस्वत मनु। कौन से मनवंतर में? 28 मनवंतर में। और भगवान रामचंद्र कौन से मनवंतर में आए हैं? वही वैवस्वत मनवंतर में ही आए हैं। पर कौन से टाइम कौन सा था? 25 मनवंतर में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। यानी कि ये कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर से पहले त्रेता, उसमें राम भगवान नहीं आए थे। इसके पहले सतयुग, फिर इसके पहला कलयुग आया। ऐसे 3 कलयुग पहले, 3 त्रेतायुग पहले भगवान रामचंद्र भगवान आए थे। सोचो, ऐसा नहीं कि ये त्रेतायुग में आए थे, 3 त्रेतायुग पहले आए थे। और भगवान वामनदेव तो इससे ही पहले आए थे। कितना पुराना इतिहास है ये। हाँ, पूरा शास्त्र में हम देख पाते हैं ऐसा। तो यहाँ राम भगवान को इतिहास बताया ये कि ये जो जगह है वो भगवान वामनदेव यहाँ आए थे, वो ये जगह है। और जब इंद्र और कश्यप मुनि ने इधर भगवान वामनदेव की पूजा की थी, और वामनदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनको बताया कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, ऐसा है। और फिर भगवान वामन वहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार देवताओं की सब कार्य जो था वो पूरा किया। और वहाँ जाके उन्होंने बलि महाराज से कुछ भूमि मांगी, 3 पैर भूमि मांगी, और 3 पैर में पूरा तुम जानते स्टोरी क्या है, पूरा सब कुछ ले लिया। और इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग वापस दे दिया। इस प्रकार उनको वामन कथा भगवान रामचंद्र को उन्होंने सुनाया। फिर ऐसे होते हुए वो पहुँचे कहाँ? अपने आश्रम में पहुँचे। और विश्वामित्र फिर अपना यज्ञ जो था वो करने वहाँ बैठ गए, यज्ञ करना चालू कर दिया। इस प्रकार यज्ञ चलो गया। अभी 6 दिन यज्ञ चला और अभी लास्ट दिन था, 6ठा दिन था यज्ञ पूरा होने का। और विश्वामित्र मुनि ने बताया ये 6ठे दिन ही आएंगे, तुम यज्ञ की रक्षा करो। अभी सोमरस निकालना है उसमें से। ये राक्षस जो है बहुत बदमाश है, वो आएंगे और डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। और राम और लक्ष्मण पूरा सतर्क हो के यज्ञ की पूरी रक्षा करने वहाँ बैठ गए। और इसमें क्या है? 2 भयंकर असुर वहाँ है। कौन थे वो? मारीच और सुबाहु। और पूरा यज्ञ के पास आके पूरा उसको भ्रष्ट करना चालू कर दिया। उसमें मल, मूत्र, हड्डी, मांस सब डालना चालू कर दिया, यज्ञ को भ्रष्ट करना चालू कर दिया। और जैसे ही राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस को देखा तो अपने शस्त्र चढ़ा दिए, मगर राम ने लक्ष्मण को बताया अभी मैं ये असुर को वध करूँगा नहीं, क्योंकि ये असुर का देवी कारण से उसका आयुष्य भी क्या है? बाकी है। तो राम भगवान ने क्या किया? अपने शस्त्र छोड़ा और मारीच को एक मन मारा। वो मारीच कहाँ गिरा? 100 योजन दूर जाके गिरा वहाँ से। इतना जोरदार बाण मारा। और मारीच ने ऐसा बाण खाया था कि इसको जीवन भर याद रह गया पूरा।
और रावण के पास में जब गया था ना तो बोला रावण भूल जाओ राम के साथ युद्ध करना। एक बाण खाए 100 योजन दूर जाके गिरा हुआ ऐसा है। और 100 योजन कहाँ गिरा पता है आपको? वो मलिष्य में जाके गिरा। मारीच कहाँ गिरा था? मलिष्य में जाके गिरा। और राम भगवान ने वहाँ से बार सीधा मलिष्य जाके गिरा ऐसा। इतना उसको मार दिया वहाँ से, बिना एयर टिकट से उसको फ्लाई करा दिया वहाँ से मारीच को उधर। और फिर सुबाहु था, और सुबाहु था, सुबाहु को फिर राम भगवान ने शस्त्र मारा, उसका छाती भेद दिया, उसके प्राण चले गए। और इस प्रकार पूरा क्या हो गया, यज्ञ पूरा संपन्न हुआ और सब ऋषि मुनि खुश हो गए। सब लोग प्रसन्न होकर राम के गुणगान चालू कर दिए। देवता लोगों ने स्वर्ग में से पुष्प बरसाए और इस प्रकार वो सब लोगों ने राम की वाह वाह की। और इस प्रकार वो सिद्धाश्रम जो थी वहाँ से आप जा रहे थे वहाँ। फिर वहाँ उन्होंने एक रात व्यतीत की। फिर राम भगवान ने ऋषियों को बोला कि अभी मेरे लिए कोई कार्य है तो बताइए, अगर ये क्षेत्र में कोई राक्षस है तो मैं उसका वध कर दूँ क्या? अभी कोई काम बचा है मेरा तो मैं पूरा करूँ। तो ऋषि मुनि ने बताया कि आपकी आने से तो अभी ये जगह क्या हो गई, पूरा शांत हो गई है। अभी यहाँ वापस लोग अच्छे लोग आ गए हैं, अभी सब राक्षस चले गए हैं वहाँ से। फिर ऋषि मुनियों ने बताया विश्वामित्र ऋषि को कि हम लोग जो है एक बड़े यज्ञ में जा रहे हैं, यहाँ से दूर जनकपुरी है। जनकपुरी का मतलब क्या है? आज की मिथिला। मिथिला या कहाँ आई? आदि नेपाल में है, आदि भारत में है। हाँ, आदि नेपाल में है, आदि भारत में है। बोला हमारा जनक है, वो बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला है। और हमने सुना है कि पूर्व काल में शिव जी ने धनुष्य बनाया था। वो बहुत भयंकर धनुष्य है जिससे शिव जी ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने वही धनुष जो था वो देवरात को प्रदान किया था, और देवरात ने मिथिला के राजा को दिया था। और आज भी धनुष जो है वो मिथिला के अंदर महाराज जनक के कहाँ है, वहाँ पड़ा हुआ है और उनकी पूजा होती है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि धनुष को उठाकर उस पर प्रपंच चढ़ा पाए, वहाँ प्रचन्न चढ़ा पाए, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। वहाँ तो बहुत भयंकर धनुष है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ क्या करें, वहाँ आए। वो राम और लक्ष्मण तैयार हो गए और उसके बाद वो उनके साथ निकले। फिर क्या हुआ, फिर वो चलते चलते नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद राम भगवान ने, क्योंकि राम भगवान जो थे वो क्या था, अलग अलग जगह पे जा रहे थे ना, वो सभी जगहों का इतिहास जानने में बहुत रुचि थी उनको। हाँ, तो हर बार विश्वामित्र मुनि से वो इतिहास के बारे में पूछा करते थे वहाँ। तो जो जगह पे रुके थे उनसे पूछा कि हिरुशिवर की जगह जो है उसका इतिहास थोड़ा हमको बताइए, ये कैसे हुआ था वहाँ। तो विश्वामित्र मुनि ने इतिहास बताना चालू किया वहाँ कि एक समय एक कुश नाम का एक महान ऋषि था, वो ब्रह्मा के पुत्र थे, ऐसा है। और कुश ने क्या किया था, उनसे 4 क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए थे। और वो 4 जो पुत्र थे उन्होंने अपने नगर बनाए थे। उसमें से एक सोन नदी के तट पर एक नगर बनाया था जो कुश ने बनाया था, उसका नाम था कुशनाभ। और कुशनाभ का विवाह हुआ था, मिस उसकी एक अप्सरा थे ध्रुतची, हाँ, उसके साथ उनका विवाह, उनसे उनकी 100 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थी। और ये पुत्रियाँ जो थी 100 उनकी पुत्रियाँ थी, बहुत युवान थी और बहुत सुंदर थी। और एक बार क्या है कि ये 100 पुत्री जो लोग थी वो खेलने के लिए निकली थी आगे। एक बार क्या हुआ कि वायुदेव ने 100 पुत्रियों को देखा, और वायुदेव जो थे वो 100 पुत्र को देखकर उनको इच्छा हुई कि 100 पुत्रों के साथ विवाह करने की। तो वायुदेव ने सब ये 100 जो अप्सराएं जो दुर्चिजा की पुत्रियां थी, सब कुशनाभ की लड़की थी, उनको पूछा कि आप हमारे साथ विवाह कर लो। मगर जो कुशनाभ थी, वो कुशनाभ की लड़कियां थी, वो बोला नहीं, क्योंकि उनको वायुदेव पसंद नहीं थे। और बोला हम विवाह करेंगे, हमारे पिता को पूछ के ही करेंगे, ऐसा हम अपना विवाह कर सकते नहीं हैं। तो ऐसे इस प्रकार उन्होंने वायुदेव का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया वहाँ। तो वायुदेव को गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया कि वायु का रूप धारण कर सभी 100 युवतियों के अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, सबका
रूप जो था वो चेंज कर दिया, यानी कि सब कुड़ी कबड़ी हो गई पूरा, उनको पैरालिसिस करा दिया, ऐसा है, ऐसा करा दिया सबको। और ये 100 लड़कियां जो थी रोती रोती वो अपने पिता के पास गई। तो वो कुशनाभ की 100 लड़कियां बोला, वायुदेव आपने मेरा ऐसा हालत कर दिया, हम आपको साप दे सकते हैं इसके बारे में, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम साप देंगे उससे हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, इसलिए हम आपको साप देंगे नहीं। ऐसा होता था पहले, अगर आप किसी को साप देते हैं तो आपका पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जो थे वो कभी राक्षस को मारते नहीं थे, ऐसा है, क्योंकि वो मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका पुण्य क्षय हो जाएगा, वरना तो ऐसे ही राक्षस को ऐसे श्राप दे के मर जाएंगे, ऐसा। मगर वो श्राप देने से क्या होता है, सब पुण्य खत्म हो जाता है, इसलिए श्राप देते नहीं थे। वो रेयर केस में श्राप देंगे, ऐसा है किसी को, तो तपोबल से पुण्य अर्जित किया जाता है वहाँ। अभी कलयुग के अंदर तो कोई ऐसे कोई श्राप का चलता नहीं, ऐसा कोई पक्का नहीं है कोई श्राप देगा, ऐसा है। एक बार महाप्रभु बता रहे थे, महाप्रभु ट्रेन में जा रहे थे तो एक भिखारी उनके पास आया भिक्षा मांगने के लिए, और महाप्रभु क्या वो लैपटॉप से काम करते ट्रेन के अंदर, बोला महाराज खुद दो, ऐसा है, कुछ भिक्षा दो। महाप्रभु बोले मैं खुद ही भिखारी हूँ, आपके से क्या मैं क्या भिख दूंगा, ऐसा है। बोला क्या लैपटॉप इसको तो क्या भिखारी हो आप, ऐसा है पूरा। महाप्रभु बोला मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूंगा, तो जाओ मैं तुमको साथ देता हूँ, ऐसा है कि तुम सुखी नहीं रहोगे, ऐसा है। महाप्रभु धन्यवाद। वो तो मैं चाहता हूँ ऐसा है, सुखी होना नहीं चाहता मैं, ऐसा है। तो महाप्रभु तुम कितना श्राप बोल के ठग जाओ, तुम्हारा श्राप कुछ लगने वाला नहीं है, ऐसा है। वो गुस्सा होकर चला गया वहाँ से। तो आजकल के सब ब्राह्मण लोग ऐसे होते हैं, उनका कोई श्राप बाप लगता नहीं। हाँ कोई रियल ब्राह्मण होगा, कोई रियल कोई पतिव्रता स्त्री होगी, उसका श्राप लगता है तो वो लगता है ऐसा। मगर आजकल तो ऐसे कोई स्ट्रिक्टली नहीं है ऐसा, जिसका तपोबल होगा, पावरफुल ब्राह्मण होगा, पावरफुल पतिव्रता स्त्री होगी, ऐसा कोई अभी तो कोई ऐसा नहीं है जो श्राप देंगे उसका श्राप असर करता है। क्या हुआ, जब कलयुग के अंदर चालू हुआ तब वो क्या नाम था उसका, श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को थोड़े से काम के कारण श्राप दे दिया। इसके कारण ब्राह्मणों का क्या हो गया, अभी श्राप देने का जो प्रोग्राम था पूरा बंद हो गया वहाँ भी, ऐसा है। वरना पहले क्या था कि श्रृंगी से श्राप दिया वहाँ, तभी अभी जो ऐसा होगा कि ब्राह्मण लोग श्राप देते तो क्या छोटी छोटी बाबतों के अंदर क्या होता, श्राप दे देते हैं, ऐसा है। थोड़ा झगड़ा हुआ, जाओ मृत्युदंड फ्यू स्वाहा। इसलिए भगवान को पता था कि ब्राह्मण लोगों के पास क्या है, अभी थोड़ा सहन शक्ति नहीं है, उनके पास कुछ रहा नहीं है, अभी एक छोटी छोटी बाबत किसी को श्राप दे देंगे, इसलिए उनके शक्ति अभी छीन लो यहाँ से। इसलिए अभी कलयुग के अंदर ये श्राप देने वाला चलता नहीं है, अभी ऐसे ही वर्बली बोलते रहो, ऐसा है, फाइटिंग करते रहो, ऐसा है, कुछ लगेगा नहीं वहाँ श्राप, ऐसा। मगर जो रियल में होते हैं पावरफुल व्यक्ति, रियल ब्राह्मण होते हैं वो, और रियल ब्राह्मणों को श्राप भी देंगे नहीं, ऐसा है। अगर श्राप भी देंगे वो किसी को तो उसके उद्धार के लिए ही देंगे, उसका क्या होगा, कल्याण ही होता है। जैसे हम देख नारद मुनि ने श्राप दिया, किसको दिया था, नल कुंवर और मणिग्रीव को, उसका उद्धार हुआ वहाँ, ऐसा नहीं उसको नाश करने के लिए देंगे वहाँ। तो ये वो लड़के ने बताया ऐसा, और रोती रोती अपने पिता के पास चली गई और पिता को बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ पूरा। और पिता ने अपने लड़कियों की जो उसका व्यवहार देखकर वो प्रसन्न हुए कि आप लोग बहुत अच्छी पिताओं की आज्ञा के पे चलने वाली लड़कियां हो, ऐसा प्रसन्न हुए, चिंता मत करो, ऐसा उसको लड़कियों को सांत्वना देती है। फिर आगे क्या हुआ कि कुछ समय पहले एक ब्रह्मचारी जिसका नाम चूली था, वो बहुत कठोर तपस्या करता था जंगल के अंदर। चूली नाम का एक ब्रह्मचारी था। उस समय क्या थी, एक गंधर्व कन्या जो थी, जो अविवाहित थी, वो आती थी और वो चूली जो जहाँ तपस्या कर रहा था उसकी सेवा करती थी, वहाँ सब सफाई वफाई कर देगी, सब ये सब पूरा सेवा करती थी वहाँ उसका। इस प्रकार वो ऋषि जो थे वो एक बार जो चूली जो अप्सरा आती थी वहाँ सेवा करने के लिए, तो उससे बहुत प्रसन्न हो गए, बोला आप इतनी सेवा करते हो निस्वार्थ रूप, आपको क्या चाहिए, ऐसा है। तो वो अप्सरा थी उसने चूली को बोला कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा है, और मेरा कुमार्य भी भंग ना हो, ऐसा आप कुछ आयोजन करो, ऐसा है।
तो चूली ने क्या किया, एक मानस पुत्र उत्पन्न किया। हाँ, और ये मानस पुत्र उत्पन्न किया और वो अप्सरा को वो पुत्र प्रदान किया। इसका नाम पड़ा ब्रह्मदत्त। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त था, वो बहुत तपस्वी और बहुत महान राजा बना, ऐसा है। और बाद में जब महाराज कुशनाभ को पता चला कि ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा है, तो उन्होंने सोचा कि हमारी लड़कियों का विवाह किसके साथ कराएंगे? ये ब्रह्मदत्त के साथ ही कराएंगे। तो 100 लड़कियों को लेके आए और ब्रह्मदत्त के साथ उसका विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मदत्त ने स्वीकार कर लिया। और जब 100 लड़की आई, जैसे ही ब्रह्मदत्त ने सब लड़कियों का हाथ पकड़ा एक एक का, सब क्या हो गए? फिर से अच्छी हो गई, सब अच्छी हो गई, ऐसा है। सब फिर से सौंदर्य अपना प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अब इसकी विकृति सब चली गई। इस प्रकार विश्वामित्र ने उनको कथा बताई। फिर विश्वामित्र ने बताया कि जो कुशनाभ राजा थे उनको 100 पुत्रियाँ थी, मगर उनको पुत्र नहीं था, उनको ऐसा, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? पुत्र प्राप्त करने के लिए फिर से यज्ञ कराया। और यज्ञ कराया जिसके यज्ञ के कारण वो कुशनाभ को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था गांधी। गांधी जानते हैं? गांधी, महाराज गांधी प्रकट हुए वहाँ। वो गांधी नहीं है, महात्मा गांधी वो नहीं। और विश्वामित्र मुनि बताया कि मैं ही वो महाराज गांधी का पुत्र हूँ। तो विश्वामित्र मुनि पहले कौन थे? क्षत्रिय थे, बाद में वो ब्राह्मण बन गए, ऐसा है। मैं गांधी का ही पुत्र हूँ। फिर उन्होंने अपना इतिहास बताना चालू किया, वो आगे आएगा उसके बारे में। तो हम जानते हैं फिर क्या हुआ, वो इतिहास आपको पता है कि महाराज गांधी जो थे, एक दूसरा एक रुचिक करके एक ब्राह्मण था, रुचिक करके, जो गांधी की एक पुत्री थी सत्यवती, उनके साथ विवाह करना चाहता था। तो महाराज गांधी ने बोला इसका विवाह नहीं कराना है। तो उसको किस प्रकार टाल रहे थे। तो बोला ठीक है, एक काम करो, तुम 1000 घोड़े लेके आओ और 1000 घोड़े लेके आओ और उसके घोड़े के एक कान जो है काला होना चाहिए, एक कान वाइट होना चाहिए। ऐसे ही तुम 1000 घोड़े लेके आओगे तभी मैं मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, ऐसा है। तो वो रुचित तो बड़ा पावरफुल ब्राह्मण थे, वो गए और वरुण देव के पास से ऐसे 1000 घोड़े लेके आ गए और सब अश्व जो थे किसको दे दिए? महाराज गांधी को दे दिए। और इस प्रकार से वो उनकी लड़की सत्यवती थी, उनका विवाह किसके साथ कर दिया? रुचिक के साथ करा दिया। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि रुचिक ने पुत्र प्राप्त करने के लिए, और उस समय की जो सत्यवती की जो माँ थी उनको पुत्र प्राप्त करना था, दोनों को, माँ और बेटी दोनों को, ऐसा है। तो उसके जमाई ने क्या किया, उसकी माँ के लिए एक मंत्र पढ़ के, क्षत्रिय मंत्र पढ़कर एक पिंड तैयार किया, और पुत्री के लिए एक क्षत्रिय मंत्र, ब्राह्मण मंत्र पढ़कर एक पिंड तैयार किया, और बोला ये पिंड है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, बाद में आता हूँ, ऐसे करके चले गए। अभी जो देखो स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है वो अपनी पुत्री है तो उसने सोचा कि शायद मेरा जमाई जो है ना वो अपनी पत्नी के प्रति ज़रा पार्शलिटी करेगा वहाँ, ऐसा है। इसलिए उसने जो मंत्र पढ़ा होगा ना अपनी पत्नी के लिए वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा है। तो एक काम करती हूँ, मेरी बेटी को बोलूँगी तुम्हारा पिंड मुझे दे दो, मेरा पिंड तुम खा जाओ, ऐसा है वहाँ अदला बदली कर दो, ऐसा है। तो वो अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ के जो पिंड बनाया है ना वो पिंड मुझे दे दो, ऐसा है, और मेरा तुम ले लो, ऐसा है। इसे अदला बदली कर दिया। तो वो खा गई, अदला बदली कर दिया, और वहाँ से रुचिक जो है वो आए वहाँ, और आए तो वो उसको तो पता चल गया कि ऐसा कुछ गड़बड़ी कर दिया है। तो वो बहुत गुस्सा हुए उसकी पत्नी के ऊपर कि तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा है। वो मैंने ब्राह्मण मंत्र पढ़ के ब्राह्मण पुत्र प्राप्त करना था, उनका क्षत्रिय मंत्र में क्षत्रिय पुत्र प्राप्त करना था। अभी तुम्हारा जो पुत्र होगा ना बहुत क्रोधी और बहुत भयंकर होगा, बहुत ताकत वाला होगा, सबको दमन करने वाला होगा, ऐसा है। और उनका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण क्वालिटी वाला होगा। तो वो सत्यवती थी प्रार्थना करने लगी, अरे आप तो ब्राह्मण हो, शक्तिशाली हो, ऐसा क्यों करोगे, आप किसी तरह से मुझे बचाओ, ऐसा है, ऐसा पुत्र प्राप्त होगा तो क्या होगा। फिर बोला ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र का पुत्र ऐसा होगा, ऐसा है तुम्हारा पुत्र का पुत्र ऐसा होगा।
फिर सत्यवती से कौन पुत्र उत्पन्न हुए, उनसे जगदम्नी का जन्म हुआ। और जगदम्नी से कौन प्रकट हुए, फिर परशुराम प्रकट हुए, जो थे पुत्र ब्राह्मण के। स्वभाव क्या था उनका, क्षत्रियों का, 21 बार सबको मार दिया था, ऐसा है। और जो गांधी की पत्नी थी, उनसे किसका जन्म हुआ, विश्वामित्र का जन्म हुआ। तो ऐसे एक्शन कर दिया था वो पिंड पूरा, ये गड़बड़ी कर दिया वहाँ। तो इस प्रकार वो इतिहास पूरा बताया। और फिर ऐसे ऐसे वो आगे बढ़े और वहाँ गंगा तट पे रात उन्होंने बिताई। फिर वो एक और कथा बताना प्रारंभ किया कि ये जो हिमालय है, उन्होंने राम भगवान ने गंगा का इतिहास जानने को बोला। ये गंगा का इतिहास थोड़ा बताइए क्या है पूरा, ये गंगा का इतिहास क्या है। तो बताया कि ये जो गंगा है वो हिमालय की पुत्री है, और मेरू पर्वत की पुत्री मैना से उसका हिमालय का विवाह हुआ था, जिससे गंगा और उमा 2 पुत्री पैदा हुई। उमा कौन है, पार्वती, और गंगा क्या है, उसकी बहन, दोनों बहन हैं, उमा और गंगा। एक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि गंगा और उमा दोनों का पति कौन है, एक ही है। कौन है, शिव जी। एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं गंगा का विवाह किसके साथ हुआ था, महाराज शांतनु के साथ हुआ था। और उनके पुत्र कौन थे, विष्णुदेव उनके पुत्र थे। तो और एक दृष्टिकोण से बोलते हैं गंगा किसकी पत्नी है, भगवान विष्णु की भी पत्नी है वो और गंगा नाम की गोपी भी है जो गोलोक में रहती है। ऐसा है, तो बहुत सारा शास्त्र वर्णन है ऐसा। अभी क्या ये सब लीला है, हमको सुनना है, ऐसा क्यों, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करना है, अभी हमको सुनना है खाली क्या है ये। ऐसा प्रश्न पूछने जाएगा तो हम कभी भी लीला समझ पाएंगे नहीं भगवान की, इसलिए सुनो खाली क्या है ये। बाद में फिलोसफी हम सुबह भगवान क्लास में चर्चा करेंगे क्या है, वो मॉर्निंग में चर्चा होगा फिलोसफी पूरा। तो ये इस प्रकार उमा और ये जो गंगा 2 पुत्र का जन्म हुआ। तो गंगा को देवताओं ने ले लिया उसको, इसलिए गंगा जो है वो स्वर्ग में बेचने चालू हो गई वहाँ। हम देखते हैं गंगा का प्रकट्य तो भगवान विष्णु के चरण से हुआ था, ब्रह्मा ने उसको कमंडल में ले लिया था, बाद में उसको स्वर्ग लोक में भेजा और स्वर्ग में से फिर धीरे धीरे नीचे आई थी। तो पूरा स्टोरी भागवतम में है, ऐसा है। तो एक बार ब्रह्मा इस प्रकार से देवता को दे दिया और फिर हिमवान को बोला कि तुम तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दो, शिव जी के साथ कर दो। इससे पहले शिव जी की पत्नी कौन थी, सती थी। और हम सुनते हैं सती किसकी पुत्री थी, महाराज दक्ष की पुत्री थी। और उस समय क्या हुआ था, बुरा भागवत में पढ़ते हैं क्या हुआ, वो सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा हुई, वहाँ शिव जी ने मना किया, फिर भी वो जबरदस्ती चली गई वहाँ। और वहाँ जाके देखा तो वहाँ शिव जी का क्या था, पूरा कोई स्थान नहीं था। गुस्सा होके फिर उसने क्या कर दिया, अपना शरीर पूरा अग्नि में जला दिया, ऐसा है, आत्महत्या कर लिया वहाँ। और वही सती जो थी अगले जन्म में फिर से उत्पन्न हुई, किससे, उमा या तो पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। पार्वती यानी कि पर्वत की पुत्री, उसको पार्वती कहते हैं, हिमालय की पुत्री। और उसकी माता का नाम था मैना, क्या नाम था, मैना नाम था। और इस प्रकार फिर शिव जी का उनके साथ विवाह हुआ दोनों का। और फिर क्या हुआ, जब विवाह हुआ उनका तो शिव और पार्वती का संग इतने सालों तक चला, वहाँ सब देवता लोग डर गए कि अगर ये इतना लंबा संग कर रहे हैं, यहाँ से कोई भयंकर पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा है, इसलिए दोनों को रोकना पड़ेगा हमको किसी तरह से। तो देवता लोग गए और शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ किया कि शिव जी आप अभी आपके दाम्पत्य जीवन में लगे हुए हैं, कृपा करके आप अपने आप को रोको, वरना ये भयंकर पुत्र उत्पन्न होगा, हमको पता नहीं सृष्टि का क्या होगा पूरा, ऐसा है। तो शिव जी ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। पर शिव जी ने बताया कि मेरे हृदय से मेरा वीर्य जो है निकल चुका है यहाँ से, अभी क्या होगा, आप उसका कोई योजना करो, क्या करना है। तो फिर देवता लोग बोला ठीक है हम कुछ करते हैं। तो इस प्रकार शिव जी का जो वीर्य था वो पूरा जमीन के ऊपर वहाँ गिरा वहाँ, और अग्नि और वायु जो थे बोला उसको हम सुखा के ले लेंगे, मगर अग्नि थोड़ा उसको ग्रहण कर लिया, बाकी सब भूमि पर गिरा। तो वहाँ क्या सब घास फूस सब कुछ फूस सब बन गया उससे, और कुछ अलग अलग खान बन गई, सोने की फिर ये चांदी की सब खाने बन गई, ऐसा है। ये बनने का कारण ये है पूरा इसे।
और इस प्रकार से ये पूरा वो वहाँ हो गया। फिर आगे क्या हुआ कि देवताओं ने प्रार्थना की कि अभी ये जो वीर्य है वो जो अग्निदेव ने ग्रहण किया है, अभी उनको एक पुत्र चाहिए था, ऐसा है, जो असुरों के साथ लड़े, ऐसा है। तो ब्रह्मा ने बोला अभी कि काम करो, जो आप शिव जी का वीर्य है उससे आप क्या करो, एक पुत्र पैदा करो, वीर्य को आप गंगा को दिला दो, ऐसा है। तो गंगा को बोला सब देवताओं ने, इंद्र अग्निदेव गए वहाँ कि आप जो शिव जी का वीर्य है आप उसको ग्रहण करो, जिससे आप एक पुत्र होगा जो असुरों के साथ लड़ेगा, ऐसा है। तो गंगा तैयार हो गई, और जैसे गंगा ने वो शिव जी का वीर्य ग्रहण किया तो वो उसको बहुत जलन होना चालू हो गया। उतना जलन हुआ तो गंगा ने बताया ऐसा है कि मैं शिव जी का वीर्य धारण कर सकती नहीं हूँ, तो उन्होंने वीर्य को वहाँ एक जगह पे भूमि पे त्याग दिया वहाँ। तो वहाँ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, कार्तिकेय। इसका नाम था कार्तिकेय वहाँ। और ये जो पुत्र पैदा एक ही दिन में बड़ा हो गया, और एक दिन में इसको दूध पिलाने के लिए 6 देवियाँ प्रकट हुई, जिसका नाम था कृतिका। तो 6 देवी प्रकट हुई तो 6 लोग का दूध कैसे पिएगा वो, तो इसके 6 मुख हो गए, इसलिए इस प्रकार से ये इसका नाम कार्तिकेय पड़ा। कृतिका के पुत्र कार्तिकेय ऐसे हुआ। और इस प्रकार से हम देखते कार्तिकेय ने किसके साथ युद्ध किया था, हाँ, ताड़कासुर, उसको मारा, ताड़कासुर को मारा था। पूरा ये जो कथा पूरा अलग पुराणों में ही है, सब विष्णु पुराण में है, सब अलग पुराण, पद्म पुराण में है, रामायण में भी है, रामायण में संक्षिप्त में पूरा बताया है। तो इस प्रकार से कार्तिकेय ने उसको मार दिया वहाँ, ऐसे सब ताड़कासुर को मारा। फिर आगे अभी और कथा आगे बताएंगे विश्वामित्र, और अभी हमारा समय भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी इसको विराम देंगे और कल हम आगे कथा बढ़ाएंगे वहाँ। फिर कल हम देखेंगे कैसे महाराज जो विश्वामित्र मुनि हैं वो आगे बताए कैसे महाराज सगर की कथा बताएंगे, गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ। तो गंगा प्राकट्य हम भागवत में पढ़ा है कैसे उनका प्राकट्य हुआ था गंगा का। तो महाराज सगर थे, उन्होंने असमयज्ञ किया था और उस प्रकार से वो गंगा का प्राकट्य उन्होंने कराया। बहुत बड़ी कथा है ये, तो हम कल उसको देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि रामायण की जय। गौर प्रेमानंद।